राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज का जो अपडेट्स है जो निकल कर आया है आफ्टर मार्केट कल के दिन वो चेकआउट करने वाले। एंड क्योंकि आज ईद के चलते मार्केट बंद है तो इनका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट डे होने वाला है इन सब का इम्पैक्ट। तो सबसे पहला जो स्टॉक है इसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता दूं कि इस कंपनी में आज भी हम खुद भी इन्वेस्टेड है। तो 180 रुपये पे स्टॉक है एंड लास्ट डे 1.4% स्टॉक ऊपर चला गया था, बट क्योंकि आफ्टर मार्केट नंबर है तो रिजल्ट का इम्पैक्ट अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है। देखिए कंपनी का जो सेल्स है ये इस बार ऊपर जाता है 14%, ठीक है। एंड जो प्रॉफिट है ये ऊपर जाता है 20%। पीई रेशो की बात करें वो 19 का है, तो 19 का पीई वाला कंपनी 20% का ग्रोथ पोस्ट कर रहा है अर्निंग में, मतलब पीईजी रेशो पेग रेशो लेस देन 1 का है। मतलब आज भी ये कंपनी गार्प इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंडर आता है। हालांकि स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट कुछ टाइम से दिखा नहीं है, 240 पे चला गया था, आज 180 पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट में भी बीच में बहुत फॉल आ गया था। तो ये जो स्टॉक है ये थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है, पूरी तरीके से रिकवरी अभी तक आया नहीं है। मार्केट कैप 8,800 करोड़, 19 का पीई रेशो, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है 0.18 टाइम्स का। तो टाइम टेक्नोप्लस्ट का ओवरऑल नंबर मेरे को तो अच्छा लगा, हेल्दी है, रीजनेबल है, इतना ही ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया था वैसा ही नंबर डिलीवर किया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आपको कैसा लगा वैसे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम थोड़ा सा चेकआउट कर ले तो प्रोमोटर का जो स्टेक है तो वो आपको मार्च के क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, जो अपडेट भी आपको किया था। देन जो एफ है इन्होंने स्टेक कट किया तो डीआईएस ने खरीद लिया। पब्लिक का जो स्टेक है ये एट दी एंड ज़्यादा चेंज हुआ नहीं, मतलब एफ ने बेचा, डीएस ने खरीद लिया, बट प्रोमोटर्स ने भी थोड़ा खरीदा, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये दोस्तों हो गया पहला स्टॉक। टाइम टेक्नोप्लस्ट के बाद अगला है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी स्टॉक लास्ट डे लगभग 2% ऊपर जाके क्लोज हुआ था। अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिस टाइम पे डिक्सॉन काइनीस ये स्टॉक्स चल रहे थे तो पीजी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। एंड एक टाइम पे हमारा जो पोर्टफोलियो का पार्ट है वो भी हुआ करता था। हमने कुछ कैलकुलेशन किया था, फाइनेंशियल मॉडलिंग किया था, एंड हमको ये लगा था कि अगर 2-3 साल में कंपनी मतलब 100% रिटर्न दे दे तो काफ़ी रहेगा, अच्छा रहेगा। बट उसके बाद कंपनी 1 साल के अंदर 500% का रिटर्न दिया एंड 1000 को क्रॉस कर गया था, तब भी हमने बेच दिया था। कहीं ना कहीं पे वो जो डिसीजन है वो सही जा रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी भी वो 1000 का स्टॉक 500 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है, मतलब टॉप लेवल से 50% गिर चुका है। बट ये सिंपल जो एक रूल है या डिसिप्लिन है, ये भी आप बोल सकते हो कि जितना रिटर्न हमको 5 साल में हमने नहीं सोचा था उतना रिटर्न, उससे ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने 1 साल में दे दिया। 1 साल में 500% रिटर्न बहुत होता है एंड वो कंपनी ने दे दिया था। एंड पीई रेशो भी बहुत बढ़ गया था, वो सबसे बड़ा रीज़न था इसको बेचने के पीछे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पीक लेवल पे ना इसका पी रेशो 120 क्रॉस कर गया था एंड मेरे को लगा था अरे 120 का पी कम तो होता नहीं, कहीं अगर थोड़ा डिस्ट्रप्शन आ जाए, क्योंकि हर बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, साइकिल खराब हो सकता है, तो तब अर्निंग ग्रोथ अगर गिरेगा तो इसका वैल्यूशन भी गिरेगा। क्योंकि पीई रेशो ज़्यादा कब होता है? जब लोग बुलिश होते हैं, लोग कोई भी प्राइस में खरीद लेते, लोगों को लगता है कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो चलने वाला है, बुलिशनेस बहुत ज़्यादा होता है उस स्टॉक के अराउंड, तब पीई ज़्यादा मिलता है। बट ठीक जब उल्टा होता है, मतलब थोड़ा साइकिल खराब हो गया, थोड़ा इंडस्ट्री लेवल पे सप्लाई चेन खराब हो गया, कोई इशू आ गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया, तो उस टाइम पे जो लोगों का या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, वो कम वैल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एक स्टॉक को, एंड तब डी रेटिंग होता है स्टॉक में, तब एक बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड देखने को मिलता है जो पी को मिला। आज वही 120 वाला जो स्टॉक है वो आ चुका है 50 के नीचे। ओके, अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लस का नंबर कैसा आया अगर आप देखेंगे तो 45% सेल्स ऊपर, 56% प्रॉफिट ऊपर, बट ये नंबर लास्ट क्वार्टर का है, मतलब दिसंबर का। अगर हम मार्च का नंबर देखें तो अच्छा नहीं आया। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू 10% डाउन, इबिडा 43% डाउन, मार्जिन एक पहले जो 11% था वो गिर के 7% हो चुका है या उसके बिलो आ चुका है। मार्जिन गिरना बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है एंड वो चीज़ हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें या ईयरली बेसिस पे देखें, दोनों बेसिस पे मार्जिन टूटा है। एंड जो प्रॉफिट है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 56% डाउन गया। तो ओवरऑल दोस्तों ये है नंबर, रेवेन्यू 10% नीचे, प्रॉफिट 50% से ज़्यादा गिर गया, तो ये नंबर बाजार को शायद अच्छा ना लगे। तो अभी रिजल्ट का इम्पैक्ट तो हुआ नहीं है एंड लास्ट डे स्टॉक थोड़ा ऊपर गया था, बट मे बी नेक्स्ट डे स्टॉक नीचे भी गिर सकता है। ओके, बट एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी में जब आपको निवेश करना है
तो उसके खराब फेज़ में आप अगर निवेश करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे स्टॉक मिल रहा होता है। जैसे कि पीजी के केस में, एक टाइम पे ये 1000 के ऊपर था, जब पूरा मार्केट बुलिश था तो ये भी बुलिश था, ये भी चल रहा था। देखिए 1000 को क्रॉस किया था, कर गया था एंड हम तो बहुत ज़्यादा लकी थे कि एकदम टॉप पे हमने बेच दिया। मेरे को नहीं पता था कि जब बेच रहे थे कि ये टॉप बन जाएगा। मेरे को लगा था कि स्टॉक भाग रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया, पीई काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो बेच देते। 1100 तक जा सकता था, 1200, 1300, 1400, 1500 भी जा सकता था। बट वहीं से स्टॉक गिर गया। ये फॉर्चुनेट कहेंगे, खुद को लकी ही बोलेंगे। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा कि अरे मेरे को पता था कि टॉप बन गया, स्टॉक गिरने वाला है, ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो हमने डिसिप्लिन फॉलो किया था, मार्केट ने रिवर्ट किया उसके बाद, ठीक है, उसको हम साइड करते। अभी क्या किया जा सकता है? देखिए अभी मेरे को कहीं ना कहीं पे लगता है कि स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। जो खराब होना था इसके लिए वो कहीं ना कहीं पे मार्केट ने पहले से सोच के प्राइस इन उसको कर दिया है। गिरावट काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड 50% से ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक। एंड 500 के नीचे हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा गिरावट स्टॉक में आ नहीं रहा है। आप अगर देखेंगे तो 500 के नीचे ज़्यादा गिरावट आता नहीं है। इतना खराब फेज़ आया, वेस्ट एशिया का जो टेंशन है वो आया, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वार आ गया, तो उसके बावजूद स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। वही 500 450 के बैंड में जो स्टॉक ये ट्रेड करता है खराब समय में भी। तो आई थिंक कि अभी भी उसी बैंड में ही नेक्स्ट डे स्टॉक में भी गिर सकता है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए सही टाइम है इसको देखने का, इसको पढ़ने का। आप एक बार इसका फ्यूचर गाइडेंस भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। हम जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था FY26 के लिए वो मेंटेन नहीं हो पाया एंड उसके लिए भी मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। ब्रोकर्स आके नेगेटिव जो अपना ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो पब्लिश कर सकते। बट मैं चाहूँगा जो कंपनी को ट्रैक करते, जो कंपनी के इन्वेस्टर है, आप सबका ना सुन के सबका पढ़िए, क्या किसका क्या व्यू है, क्यों ऐसा व्यू वो बता रहे हैं वो देखिए, पर डिसीजन एट द एंड आपको लेना चाहिए। मैं अगर किसी के जगह होता तो मैं पढ़ता, जानता मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है वो देखता एंड उसके बाद कुछ डिसीजन हम बनाते, क्योंकि एसी का जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाला है लॉन्ग रन में इंडिया में। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है। अभी एक बैड फेज के थ्रू जा रहा है एंड क्योंकि बैड फेज के थ्रू जा रहा है तभी तो आपको 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलता। सब कुछ ठीक जब था तो स्टॉक भी मल्टीबैगर बन गया था, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। एंड कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन की है इसी फेज़ के अंदर। आप देखिए स्टॉक चला नहीं है टॉप लेवल से नीचे, बट कंपनी का फिक्स एसेट 1200 करोड़ पे आ चुका है, अभी भी खर्चा किए जा रहा है कंपनी, तो आगे आई थिंक फ्रूट देगा। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो जो डीआईज है ना ये बुलिश है। देखिए ये खरीद रहे, स्टॉक चले ना चले ये खरीद रहे। एफआईज ने थोड़ा बेचा ज़रूर बट पब्लिक का स्टेक एट द एंड कम हुआ है, तो ओवरऑल इसको पॉजिटिव चेंज ही बोलेंगे। तो ये कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो तो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बनाएंगे भी, ओके। कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट जो कंपनी है ये है सेल। लास्ट डे भी गिरा था, लास्ट डे भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शायद नेक्स्ट डे भी कुछ खास इम्पैक्ट ना हो रिजल्ट का। मार्केट कैप 8600 करोड़, 25 का पीई रेशो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक ही प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं आ पा रहा है इस टाइम पे। कर्जा कम है, डेट टू इक्विटी बहुत कंट्रोल में है, नेट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हो, सब कुछ ठीक है बट ग्रोथ नहीं आ रहा है। 11% सेल्स से ऊपर, 2% प्रॉफिट ऊपर। अभी 2% का प्रॉफिट ग्रोथ किसको ही अच्छा लगेगा, राइट। तो वो चीज़ है बट कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस अच्छा आ जाए तो स्टॉक चल सकता है। नेक्स्ट है फोकस लाइटिंग एंड 3% स्टॉक गिरा लास्ट डे। तो 500 करोड़ का कंपनी है, बहुत ही छोटा, 106 का पीई रेशियो, क्योंकि बीच में एक बार लॉस है तो उसको मिला करके ओवरऑल प्रॉफिट कम दिख रहा है तो पीई ज़्यादा है तो एडजस्ट हो जाएगा आगे जाके। 19 करोड़ का कर्जा है, डेट टू इक्विटी इसका भी कंट्रोल में है। तो इस बार कंपनी का अगर नंबर देखें तो 44% सेल्स ऊपर गया एंड 120% प्रॉफिट ऊपर गया। तो इस क्वार्टर का तो नंबर कंपनी ने अच्छा ही डिलीवर किया है। देखते हैं कैसा क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि स्टॉक बहुत गिरा है, अगर मैं आपको दिखा दूँ ना तो 3 साल का चार्ट खोले तो एक टाइम पे 200 के ऊपर था, आज 80 पे तो गिरा। तो ये स्टॉक भी बहुत है। एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर मेरे को ये लगा कि पहले ये कॉन कॉल करता था, छोटा कंपनी कॉन कॉल कंडक्ट करता था। देखिए 2023 से 24-22 सबको कॉन कॉल मिलेगा बट 20 दिसंबर के बाद कोई कॉन कॉल का डेटा नहीं है। तो ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा कि ठीक है अच्छे टाइम पे तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे जो कंपनी के इन्वेस्टर्स के साथ, बट ख़राब फेज़ में भी तो शेयर करना चाहिए कि ख़राब क्यों हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का तो थोड़ा सा जो मौका है वो देना चाहिए एनालिस्ट लोगों को। नेक्स्ट MM फोर्जिन एंड 2% स्टॉक गिरा लास्ट डे। मार्केट कैप 2200 करोड़, 22 का पीई रेशो, 1000 करोड़ का कर्जा है एंड डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम्स का। तो MM फोर्जिन स्टॉक ने रिटर्न तो अच्छा दिया लास्ट एक साल में एंड ग्रोथ की बात करें तो इस बार 15 और 16% का सेल्स ग्रोथ है एंड 34% का पैड ग्रोथ है। तो अच्छा नंबर डिलीवर किया इस वैल्यूशन के ऊपर, मेरे को तो अच्छा लगा, शायद बाजार को भी अच्छा लग सकता है नेक्स्ट डे को। तो दोस्तों ये थे वो सारे इंटरेस्टिंग कंपनीज जिन लोगों ने
नंबर पोस्ट किया कल को, बट आज क्योंकि मार्केट बंद है ईद के लिए, तो नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगा तो इन रिजल्ट्स का इम्पैक्ट होएगा। आपके पास इनमें से कौन सा है कमेंट करके बता सकते हो, किसका रिजल्ट कैसा लगा वो भी बता सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट मैं पब्लिश करता हूँ। उसके अलावा जो न्यूज़ एंड अपडेट होते हैं वो टाइमली बेसिस पे मिल जाता है उसी ग्रुप में। तो किसी को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करें नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के भी पिंड पोस्ट में हमने बता के रखा है कि लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।